चुनाव छोटा हो या बड़ा, राजनीति में हर जीत हार मायने रखती है। इसीलिए आज बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की चर्चा भी जरूरी है। अब तक आरजेडी के कब्जे वाली ये सीट अब बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन इस जीत से भी बड़ी बात यह कि इसके जरिए बीजेपी ने सीधे नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर ही चोट कर दी। रिपोर्ट देखिए। ये जश्न अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार की हार का है। इसीलिए बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जोश में हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिहार की कुढ़नी विधानसभा में कांटे की टक्कर थी। एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा थे, दूसरी तरफ बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता। लेकिन दरअसल ये लड़ाई सरकार वर्सेस विपक्ष की थी। इसीलिए कुढ़नी उपचुनाव को बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। और इस सेमीफाइनल में साफ हो गया कि बिहार में भी मोदी का जादू कायम है। नीतीश कुमार सरकार में रहते हुए और पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये सीट बचा नहीं पाए। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। हालांकि मुकाबला दिलचस्प था और हर राउंड की गिनती के साथ तस्वीर बदल रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3645 वोटों से हरा दिया। कुढ़नी में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के ऐलान के साथ ही पटना में बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। अबीर गुलाल खेलने के साथ आतिशबाजी तक हुई। जीत से उत्साहित बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। मैं कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर भले ही ज्यादा नहीं था, लेकिन मायने बड़े थे, क्योंकि ये सीट आरजेडी की थी। उपचुनाव होने पर नीतीश कुमार ने खास तौर पर ये सीट आरजेडी से मांगी और अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा। और इसी कारण कुढ़नी उपचुनाव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया। जेडीयू ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता यहां प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन जनता ने जेडीयू उम्मीदवार को हराकर नीतीश को अपना संदेश दिया। महागठबंधन फेल हो गया, जनता ने दिल से उतार दिया और नीतीश कुमार जी को तो बिल्कुल ही अपने चित्त से उतार दिया। कुढ़नी जैसी एक सीट जो सदैव से पारंपरिक रूप से या तो जदयू की रही है या फिर राजद की रही है, उस तरह की सीट पर नीतीश जी का हारना यह बताता है कि अब वह इतिहास के पार्ट बन चुके। कुढ़नी का उपचुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद का ये पहला चुनाव था जहां बीजेपी को अपनी ताकत साबित करनी थी। इसीलिए इस जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है और नीतीश कुमार की मुश्किल। इस मुश्किल की झलक जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट में भी नजर आई, जिसमें उन्होंने लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। कुढ़नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं। जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। नीतीश कुमार की इस हार ने महागठबंधन में भी दरार के बीज बो दिए। वहीं आरजेडी फिलहाल हार की समीक्षा की बात कहकर बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में कुढ़नी की हार
नीतीश के लिए नई परेशानियां खड़ी करने वाली है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।